को वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, हमारा लास्ट वीक एक प्रसंग हमने शुरू किया था और लास्ट वीक का टॉपिक क्या था? हाँ, विद स्पिरिचुअलिटी। तो हम अपनी बैटरी को चार्ज कैसे करें, और दो प्रकार की बैटरी हमारे पास में है। कौन कौन सी? एक शरीर की और एक आत्मा की। लास्ट वीक हमने चर्चा किया कि हम शरीर रूपी बैटरी को कैसे चार्ज करें। जो लोग नहीं आए थे उनको पता होगा कि शरीर, हमारा ये शरीर है, बॉडी, इसको हम चार्ज कैसे करते हैं। जिन्होंने सुना था वो नहीं, जिन्होंने नहीं सुना वो। ये सुनने वाले काफी है। आज हमारी संख्या थोड़ी सी बढ़ी हुई लग रही है, या तो कोई मीटिंग होगी। एक्सरसाइज करता हो, खाना खाती हो, सो के। हाँ, उस दिन तो सुना था अतुल भाई ने। राजीव जी के पास में मोबाइल सामने रखा हुआ है और अभी ये चालू है। जब इसका बैटरी लो हो जाएगा तो इसमें वार्निंग शुरू हो जाता है ना, हो जाता है। आपको क्या करना पड़ता है? बैटरी को चार्ज करना पड़ता है, यानी मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है। तो जिस तरह से हम मोबाइल को, लैपटॉप को, कंप्यूटर को और भी घर में बहुत सारी हमारी मशीन की चीजें होती है, उनको हम क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। और चार्ज नहीं करेंगे तो मोबाइल को एक, मान लीजिए पूरा 24 घंटा चलाना हो तो कितना घंटा आप उसको चार्ज करने में थोड़ा टाइम तो देते होंगे, देते हो ना। तो ठीक उसी तरह से हमारे इस शरीर को भी हमें चार्ज करना पड़ता है। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूँ ताकि आपको भूमिका आ जाए कि हम अपने शरीर को चार्ज करते हैं किससे? पहला तो है श्वास, ब्रीदिंग से। दूसरा खाने से, खाने से। यानी नहीं डाला तो क्या होगा? अभी तो सब कोई थोड़ा बहुत तो चार्ज करके आए ही होंगे, है ना? सबका चार्ज तो थोड़ा बहुत किया हुआ होगा, क्योंकि किसको चाय चाहिए तो चाय, किसी को कॉफी चाहिए तो कॉफी, किसी को मिल्क चाहिए तो मिल्क, और थोड़ा बहुत नाश्ता, थोड़ा तो हुआ ही होगा। और नहीं तो आदत होगी भी, संडे है तो संडे के दिन थोड़ा लेट भी चलता है तो 11-12 बजे तक भी चलेगा, हो सकता है। पर उससे आगे किसी को फास्ट करने का एम हो तो बात अलग है, नहीं तो क्या करना पड़ेगा? खाना तो पड़ता है। खाए कैसे, कैसे मतलब क्या चीज खाए, ये काफी हमने लास्ट चर्चा हमने की है। तो रोटी से हम अपने शरीर को, खाने से हम अपने शरीर को चार्ज करते हैं। तीसरा पानी से, पानी से भी, बिना पानी के नहीं चल सकता। मैंने एग्जांपल दिया था कि हमारे एक ऐसे संत महाराज हुए जिनको कहते हैं सुखलाल जी स्वामी। बहुत तपस्या उन्होंने की, घोर तपस्या। हाँ, सरदार शहर के। और उन्होंने घोर तपस्याएं की। तपस्या कैसे तपस्या करते थे पता है? देवीहार का तो तपस्या करते ही थे, देवीहार भी करते थे, चौविहार भी करते थे, लेकिन ऐसी भी तपस्या करते थे। वो क्या करते थे कि खाना खा लेते थे और पानी नहीं पीते थे। आप सोचिए कि खाना खा लिया, फूड आपने पूरा लिया, लेकिन पानी नहीं पिया तो चलेगा क्या? बीच में ही पानी चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे ऐसे, हालांकि होना तो ऐसे चाहिए कि खाने का अगर साइंस समझना हो तो बहुत सारी बातें समझने की होती है, वरना तो क्या होता है, हम एंटी चीजें भी बहुत खाते हैं। बड़े को बड़ा आश्चर्य लगता है, लोग क्या करेंगे, केले के साथ में चाय पी लेते हैं, प्राय चलता है ना। खरबूजे के साथ में दूध पी लेते हैं, पता है? खरबूजा और दूध एंटी, वाटरमेलन ये एंटी, दूध के साथ में एंटी होता है, फिर भी ये साथ में खा लेते हैं। ठंडा और गर्म दोनों चीजें हमारे शरीर में एंटी होती है। इसलिए हम देखते हैं आजकल फूड की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है। खाते रहते हैं, जब तक ऑब्जर्व होता है तब तक अलग बात है, और नहीं तो वह एक बार जब रिएक्शन करना शुरू कर देता है तो पता चलता है कि मुझे गैस्ट्रिक है, हाइपर गैस्ट्रिक है, हाइपर एसिडिटी है, हाइपर टेंशन है, हाइपर पता नहीं क्या क्या हो जाता है। और भी बहुत सारी बीमारियां, ये एलर्जी की जो बीमारियां होती है ये इसी के कारण होती है। हमारे शरीर में एलर्जी, किसी भी चीज की एलर्जी है
स्किन का है, स्किन डिजीज है। स्किन डिजीज बेसिकली ज्यादा की ज्यादा हम क्या करते हैं, जब एंटी चीजें हम जब खाते हैं तो वो हमारे स्किन डिजीज का एक कारण बनता है। तो इसीलिए खाने का भी साइंस बहुत जबरदस्त है, और खाना से भी हम अपने शरीर को चार्ज करते हैं, और पानी से करते हैं। और उसके साथ साथ में एक और बहुत इंटरेस्टिंग विषय था, हमारा लास्ट टॉपिक था, क्या था बोलिए? स्लीप, यानी सो करके। नहीं सोएंगे तो क्या हो जाएंगे? चिड़चिड़ापन आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, गुस्से में आ जाएंगे, पता नहीं सोते हैं, एक रात भी अगर अच्छी से नींद नहीं आई तो क्या होता है? हमको सिर दर्द हो जाता है। सिर दर्द तो होता ही है, फिर उसका और दूसरा रिएक्शन शुरू हो जाता है कि हम वर्क अच्छे से कर नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीजें हम अपने, इन सभी चीजों से हम अपने शरीर रूपी बैटरी को चार्ज करते हैं। आज का हमारा सेकंड पार्ट, और वो है आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कैसे करें। क्या है, कौन सी आत्मा? क्या है आत्मा? दिखता है क्या? दिख रहा है किसी को? किसी ने पूछ लिया, यंगस्टर पूछ लेते हैं कि समझ जी आत्मा कहाँ है, दिखाइए। दिखता है आत्मा अपने को? नहीं दिखता है। पता है ये जो लाइट वगैरह चलती है किससे चलती है? एनर्जी, है ना? एनर्जी दिखती है आपके को? एक गांव का व्यक्ति था और शहर में आया, उसने पहली बार ट्यूबलाइट को जलते हुए देखा, और ट्यूबलाइट को पूछ लिया शहर के लोगों से, भाई ये क्या चीज है? तो बोले ये ट्यूबलाइट है। तो बोले ये चलता कैसे? बोले एनर्जी से चलता है। बोले एनर्जी का लाओ, दिखाओ मेरे को। तो कोई हाथ में लेकर के दिखाएंगे क्या? हाथ में लेकर के दिखाने का मतलब थोड़ा सा वायर को खोला और खोल करके उसको लगाया उसके हाथ में, उछल गया वो। एनर्जी दिखती नहीं है। जिस तरह से एनर्जी को हम हाथ में लेकर के नहीं दिखा सकते, ठीक उसी तरह से हम अपनी आत्मा को भी हाथ में लेकर के नहीं दिखा सकते। पर हमारे शरीर के भीतर आत्मा है, और ना हो तो क्या हो जाएगा? आत्मा निकल गई, डेड, खत्म, फिनिश, पूरा हमारी कहानी खत्म, सारी स्टोरी यहीं खत्म हो जाएगी। जब आत्मा निकल जाएगी तो स्टोरी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आत्मा है, वो आत्मा को कैसे पोषण दी, उसकी वो उस आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज हम कैसे करें? कैसे बोलिए, कैसे कर सकते हैं आत्मा की बैटरी को चार्ज? स्वाध्याय। गुड, स्वाध्याय और तब से, बहुत सुंदर। और अभी क्या कर रहे हैं? सत्संग कर रहे हैं ना? किस लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए? किसके लिए कर रहे हैं सत्संग? बोलिए। सब चीजें हमारी सराउंडिंग में है, सारी की सारी चीजें जो आत्मा को पोषण करने वाली, कौन कौन सी है? आत्मा की शक्ति की पहचान अगर हम नहीं करेंगे तो दुनिया को हम पूछते चले जाएंगे। मुझे एक छोटी सी स्टोरी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, फनी है, पर है इस टॉपिक से रिलेटेड। मुंबई में एक मंदिर है जो बहुत उसकी मानता है, कौन सा? सिद्धिविनायक। सिद्धिविनायक। देखिए, विनायक जी की पूजा करते हैं लोग, करते हैं ना? आप लोग भी सभी करते होंगे। अभी ये शक्ति की पूजा, यानी ये नवरात्र का समय चल रहा है। अच्छा, नवरात्र की पूजा से पहले भी बहुत सारे भाई बहन जो उसमें श्रद्धा रखने वाले होते हैं, उससे पहले भी वो क्या करते हैं? विनायक जी की स्थापना करते हैं। आपको आपके होम सेरेमनी करनी है तो भी क्या करेंगे? आप विनायक जी की स्थापना करेंगे। आपको शॉप का करना है तो भी आप क्या करेंगे? विनायक जी की स्थापना करेंगे। आपके घर में किसी बेटा बेटी की आपको शादी करनी है तो भी आप कहते हैं विनायक जी की स्थापना। यानी विनायक जी को बहुत मानते हैं लोग, क्योंकि उनकी स्थापना कर दी। इसका मतलब क्या होगा? जो काम हम कर रहे हैं वो सिद्धि विनायक, यानी वो काम सिद्ध होने वाला है। मैं आपको आज एक टिप्स दे रही हूँ, आपका सिद्धि विनायक कौन सा है? जिस सिद्धि विनायक की स्थापना करके अगर आप कोई काम करते हो तो आप उस काम में सक्सेस हो सकते हो। कौन सा है आपका? बोलिए। करते हैं, नहीं करते हैं तो आज से चालू कर सकते हैं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। आप कोई भी काम नया शुरू करें, नया मतलब कोई भी स्टेप आप जो एक के बाद में दूसरा टर्न कर रहे हैं कोई भी वर्क के लिए, आप ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं 3 बार बोलिए।
आप आंख बंद करके करिए, आपका काम सक्सेस, कोई भी काम रुकने वाला नहीं। ये सिद्धि विनायक। पर चलिए मैं उस स्टोरी के साथ में चलती हूँ कि वो एक व्यक्ति ने उसने सोचा कि भाई ये सिद्धि विनायक जी बड़े चमत्कारी है और इनकी पूजा करनी चाहिए। वो उनके मंदिर में गया और जा करके वो उनका स्तवन यानी गा रहा था, आरती पूजा कर रहा था, आंख बंद करके 4 अच्छे बड़े बड़े लड्डू लेकर के गया और विनायक जी के सामने रखा और वो उनकी आंख बंद करके वो उनकी पूजा कर रहा था। क्या हुआ कि लड्डू ताजे थे, अच्छे थे, केसर के लड्डू थे, बड़े सुंदर और बड़े मतलब अच्छे थे, मीठे। तो हुआ क्या, जैसे उसने आंख खोली, आंख खोलने के साथ देखा कि एक चूहा आकर के उसने क्या किया, उस लड्डू को बिखेर दिया। ताजे थे ना, इसलिए क्या हो गए, चढ़ने के साथ में वो खिंड गए और वो खाया कितना होगा अलग बात है, लेकिन उसने सारे खराब कर दिए। जो श्रद्धा से व्यक्ति पूजा कर रहा था गणेश जी का, उसका दिमाग डाइवर्ट हो गया, मन में सोचने लगा, अरे मैं तो सोच रहा था ये विनायक जी क्या है, ये गणेश जी शक्तिशाली है, इनके पास में बहुत ताकत है, लेकिन इनके सामने ही इनके लिए रखा हुआ भोजन लड्डू उसको चूहा ने खा लिया और वो कुछ भी नहीं बोले। इसका मतलब क्या हुआ, शक्तिशाली कौन हुआ, चूहा। हाँ आप बोल रहे हो ना, या वो देखिए उसने क्या सोचा कि भगवान शक्तिशाली नहीं है, गणेश जी क्या कर, कौन शक्तिशाली है, ये चूहा है। उसके बाद से उसका गॉड बदल गया। उसने क्या सोचा कि नहीं, गणेश जी की पूजा नहीं करनी, अब तो मुझे किसकी करनी है, चूहे की करनी है। स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ी और वो क्या करता, रोज अपने घर में चूहे तो होते होंगे, और उसने क्या किया, चूहा की पूजा करता, एक चूहा को लाता, अपनी जगह में पूजा के स्थान पर बिठाता और उनकी पूजा करता। पर स्टोरी और थोड़ी सी मुड़ती है, क्या हुआ, चूहे को बिल्ली हमेशा ताकती रहती है और एक दिन एक बिल्ली ने देखा कि ये चूहा खा पी करके अच्छा सा मोटा ताजा हो रखा है, तो क्यों ना मैं अपना पेट भर लूं इससे, और ऐसा सोच करके बिल्ली ने उसके ऊपर क्या किया, झपट्टा मारा। जैसे ही बिल्ली ने झपट्टा मारा तो क्या हुआ, वो चूहा वहां से भाग गया। चूहा भाग गया बचाव करते हुए। भक्त जो था ना, वो आदमी पूजा करने वाला पुजारी, उसने सोचा अरे चूहा भी शक्तिशाली नहीं है, कौन है शक्तिशाली बिल्ली। आप कहेंगे समझिए, आप चूहे और बिल्ली की कहानी सुनाते, पर अब देखिए कहाँ आगे चलेंगे हम, कि बिल्ली की पूजा उसने शुरू कर दी क्योंकि चूहा डर के भाग गया। अब उसका भगवान कौन हो गया, बिल्ली। अब उसने बिल्ली की पूजा की, पर बिल्ली से भी कन्वर्ट हो गया कहाँ पे, क्योंकि एक दिन कुत्ते ने भी बिल्ली के ऊपर अटैक किया। तो कुत्ता भी ताक में था और उसने एक दिन बिल्ली के ऊपर अटैक किया और बिल्ली 9-2-11 हो गई, भाग गई। बिल्ली के भागने के बाद में उसने क्या सोचा कि ये कुत्ता शक्तिशाली है। जो उसकी मिसेस श्रीमती थी, उसने सोचा कि ये मेरे हस्बैंड का क्या होता है, लगता है दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया और इसलिए रोज रोज ये पशुओं की ये इसकी से मतलब पूजा कर रहे हैं, एनिमल्स की। तो अब उसने क्या किया, देखा कि भाई कुत्ते की पूजा कर रहा है, पर कुत्ते से उसको डर भी बहुत लगता था। वो हमेशा अपने किचन से जब बाहर निकलती, किचन का दरवाजा बंद करके निकलती ताकि वह कुत्ता अंदर ना घुसे। और हुआ क्या, एक दिन मौके की तलाश में था वो कुत्ता भी, और जैसे ही किचन का दरवाजा खुला हुआ मिला, वो अंदर घुस गया और घुस करके जो हॉटपॉट में क्या रोटियां बनी हुई थी, 20-25 रोटियां बना के रखी थी एक साथ में, एक ब्रेक के लिए, है ना, चलता है ना यहाँ पे ऐसा ही तो क्यों भाई, राइट हो ना, मैं तो इंडिया में तो नहीं चलता ऐसा। तो आप देखिए वो बेचारे मेहमान घर में आने वाले थे उसके, और वो एक साथ में इतनी सारी रोटियां बनाई थी गर्मी में और बना करके रखा था कटोरदान में, डब्बे में। तो कुत्ता अंदर घुसा और घुस करके उसने सारी रोटियां खा ली। अब श्रीमती बाहर से आई, उसको क्लिक तो हुआ कि भाई मैंने दरवाजा खुला रखा था, आज तो कुछ ना कुछ होने वाला है, और गया तो देखा कि वह कुत्ता तो सच में रोटियां सारी खा गया था। पहले रोटियां बहुत मुश्किल से बनती है ना, है इतनी मुश्किल से तो नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं बनती है, इतनी सारी रोटियां बनानी हो तो कितनी मुश्किल लगती है। और उसको आया गुस्सा, उसने क्या किया, श्रीमती ने लिया डंडा हाथ में, एक स्टिक लेकर के उस कुत्ते के ऊपर फेंका मारा, और कुत्ता भी डर तो गया था,
भो भो करता वो भाग गया। अब उस भक्त ने देखा कि ये कुत्ता भी शक्तिशाली नहीं है। कौन है शक्तिशाली? मेरी श्रीमती शक्तिशाली। अब तो क्या हुआ, भगवान कौन हुआ? श्रीमती। कृतिका में हंस रहे है ना। श्रीमती शक्तिशाली है। अब उसने अपनी श्रीमती की पूजा करनी शुरू कर दी। कहा कि आप सारा काम छोड़ करके मेरे पूजा के टाइम में आ जाना, इस मंदिर में बैठ जाना, मैं तो तेरी पूजा करूंगा। बड़ा टेंशन होता है बहनों को, सुबह के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में बहुत सारे काम होते हैं ना, पर इतना काम उसको रहता तो भी वो हस्बैंड के कहने से नहा धो करके आती, पूजा के मंदिर में बैठती और उसकी पूजा करता। ओम श्रीमती नमाय नमः। अब हुआ देखिए श्रीमती की पूजा। अब श्रीमती भी एक दिन क्या हुआ, जल्दी जल्दी पूजा के घर में आना था, इसलिए जल्दी जल्दी काम भी करना था। और कोई अमावस का दिन होगा या नवरात्र का दिन होगा, वो हलवा बना रही थी। हलवा बनाने के लिए वो घी का बर्तन ऊपर से निकाला और 5-10 किलो का घी का, कांच की बर्नी में था घी, अच्छा घी, उसको निकाला बनाने के लिए हलवा। तो वो घी का बर्तन नीचे टूट गया, गिर गया। कितना 5-7 किलो होगा पता नहीं, स्टॉक रखा हुआ था अच्छा घी का, घर में बनाया हुआ, नीचे गिरा। और गिरने से एक जोर से आवाज आई धमाके से। हस्बैंड जो बेडरूम में था वो भागता हुआ आया, देखा कि भाई क्या हुआ, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। तो देखा कि घी का बर्तन पूरा किचन में गिरा हुआ था। अब आया श्रीमान जी को गुस्सा। उसने देखा इतना बड़ा नुकसान कर दिया, काम करती है ठीक से नहीं करती हाथ में। उसको इतना जबरदस्त गुस्सा आया कि अब कुछ कर दे अभी अभी। तो बेचारी डरती हुई श्रीमती कहाँ भागी, अपनी बेडरूम में भाग करके उसने लॉक कर दिया। सोचे श्रीमान जी का सामना करना मुश्किल है। ये तो एग्जांपल है कि भाई इस तरह से किसी को गुस्सा आ सकता है। वो भी बेचारी डर करके अंदर घुस गई और घुसने के साथ ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। तो श्रीमान जी दरवाजा खटखट कर रहे हैं, खोलो खोलो, लेकिन वो खुलती नहीं है। श्रीमान जी की भीतर की, बाहर की आंख नहीं, भीतर की आंख खुल गई। सोचा अरे मैं जिस श्रीमती को मानना था शक्तिशाली वो भी नहीं है। कौन है शक्तिशाली? मैं वो शक्तिशाली। और उसके बाद उसने क्या करना शुरू किया, अपनी पूजा करनी शुरू कर दी। अपनी पूजा का मतलब अपनी आत्मा की पूजा। हम भी आज के इस लेक्चर से यही सीखेंगे कि हम शरीर की पूजा करनी छोड़े, मन की पूजा करनी छोड़े, दूसरों की पूजा करनी छोड़े और पैसे की पूजा करनी भी छोड़े। और किसकी पूजा करें? हम अपनी पूजा करें, अपनी माने आत्मा की पूजा करें, आत्मा की शक्ति को पहचाने। कहते अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत शांति कहाँ पे है? कहाँ है बोलिए? बाहर नहीं है कहीं भी। इन सुख सुविधाओं में कहीं भी नहीं है। कहाँ है? हमारे अपने ही भीतर है, हमारी अपनी आत्मा के पास में है, आत्मा के अंदर है। आत्मा ही शक्तिशाली है और कोई नहीं है। जहां हमें यह पहचान हो जाए कि बाहर, इस स्टोरी से केवल ये एग्जांपल इसीलिए दिया कि भाई ये कोई चूहा बिल्ली वाली कहानी नहीं है। वास्तव में व्यक्ति की आंख खुलनी आवश्यक है कि जो भीतर का तीसरा आंख, शंकर जी के तो कहते हैं तीसरा आंख था, तो वह तीसरा आंख तो हमारे पास तो नहीं है, पर वह तीसरा आंख यानी अंतर की दृष्टि हमारे पास में है। और हमें उस दृष्टि को खोलने की आवश्यकता है कि उससे हमको ये देखना है कि हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाने, महत्व को पहचाने और उसके साथ साथ में आत्मा को हम किधर ले जाए। आत्मा को, आत्मा की पूजा करते हुए, आत्मा का ध्यान रखते हुए, आत्मा का पोषण करते हुए, आत्मा की बैटरी को चार्ज करते हुए हम अपनी मंजिल की ओर प्रस्थान करें। तो हम कैसे कर सकते हैं आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज? पहले ही बता दिया आप लोगों ने कि हम तपस्या के माध्यम से आत्मा की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तपस्या के कितने प्रकार पता? 12। और अगर इसको सॉर्ट करें ना तो 2 प्रकार, बाह्य तप और आंतरिक तप। बाह्य तप और आंतरिक तप। बाह्य तप में कौन कौन सा आता है? अनशन, मनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसन्निधता। या फिर बाह्य तप। आंतरिक तप में क्या आ जाएगा? स्वाध्याय, ध्यान, ये सारे के सारे। देखिए अगर हम पूरे के पूरा टोटल इसे में लेंगे तो तप के अंदर भी सारा आ जाएगा। तपस्या
किस लिए करनी चाहिए? किस लिए करनी चाहिए? कोई हेल्दी व्यक्ति, मोटा व्यक्ति सोचेगा कि मैं उपवास कर लेता हूँ, एकांत कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा थोड़ा बॉडी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए करनी चाहिए? नहीं। तपस्या किस लिए करनी चाहिए? कि हाँ पॉल्यूशन में करेंगे तो इतने लोगों को पता चलेगा मैं तपस्या कर रहा हूँ, तो लोग मेरा बहुमान करेंगे, मेरा सम्मान करेंगे, इसलिए मैं तपस्या करूं? उसलिए भी नहीं करनी चाहिए। भगवान ने कहा नो यह लोगट्ठाय तो महिठ्ठिज्जा। भगवान महावीर की वाणी है कि इस लोक में मुझे यश मिलेगा, इसलिए तपस्या नहीं करें। नो परलोगट्ठाय तो महिठ्ठिज्जा। परलोक में मेरा अच्छा होगा, मैंने इस भाव में अच्छा मैं तप वगैरह करूंगा तो मेरा परलोक अच्छा होगा, नेक्स्ट भाव मेरा अच्छा होगा, इसलिए भी तपस्या न करें। न इहलोगट्ठाय तो महिठ्ठिज्जा, न परलोगट्ठाय तो महिठ्ठिज्जा, न कीर्ति वन्न सद्दसी लोगट्ठाय तो महिठ्ठिज्जा। किस लिए? कीर्ति, श्लाघा, प्रशंसा और मेरा नाम होगा, मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ। आज तो 8 की तपस्या करेंगे, 5 की करेंगे, तो व्हाट्सएप से इतना हम क्या करेंगे, लोगों तक ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे। 1 को किया तो 1000 और 1000 को करेगा तो 10,000 तक पहुंच जाएगा। किस लिए? क्योंकि मैंने तपस्या की, पता चलेगा लोगों को, मेरा नाम होगा, मेरा यश होगा। क्या इसलिए तपस्या करें? भगवान ने कहा नो, इसके लिए भी तपस्या नहीं करें। फिर किस लिए? नत्थ निर्जरट्ठाय तो महिठ्ठिज्जा। मात्र निर्जरा के लिए ही हम तपस्या करें। निर्जरा क्या है? निर्जरा कर्मों को काटना। निर्जरा, अब थोड़ा सा हम इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि निर्जरा किसको कहते हैं। कर्म का आत्मा से झड़ना निर्जरा है। किसको कहते हैं निर्जरा? 2 शब्द है। एक तो हमारे शरीर में मैल लगा हुआ है, कपड़े में लगा हुआ है, हमने क्या किया? तपस्या यानी साबुन, ठीक है ना, साबुन यानी तपस्या। उससे हमने क्या किया? कपड़े को या शरीर को हमने वॉश किया, धोया ना। अब आप ये बताइए कि धोने से जो मैल यानी मैल निकला वह निर्जरा, हम निर्जरा किसको बोलेंगे? कर्म आत्मा से अलग हो गए वह निर्जरा किसको कहते हैं? निर्जरा। आपको आज निर्जरा शब्द को अच्छे से समझना है। अगर मेरी भाषा आप समझ रहे होंगे तो निर्जरा किसको कहेंगे? प्रोसेस को, वो जो प्रोसेस है उसको निर्जरा नहीं। आत्मा की सफाई। सफाई आत्मा की नहीं, यानी जो पूरा आत्मा से जो कर्म जुड़े हुए, हाँ वो निकल गया, तो जो निकला वो निर्जरा, जो मैल निकला वो निर्जरा। अपन कहते कर्म टूट गए और क्या हो गया? निर्जरा होगी। ये पर्टिकुलर शब्द तो अपना टेक्निकल वर्ड्स है, आपको समझ में आता है ना। किसको कहते हैं निर्जरा? देखिए हमारे ये रूम है, मान लीजिए रूम में कचरा है, झाड़ू से उसको हमने क्या किया? सफाई की तो कचरा बाहर निकल गया। कचरा तो बाहर किया ना आपने। तो निर्जरा क्या है? कचरा जो है वो कर्म है, ठीक है। रूम में गंदा है, रूम गंदा है, मिट्टी है, कचरा है, वो क्या है? वो कर्म है, वो कर्म है। ऐसे ही हमारी आत्मा की भी मिट्टी और रेत और क्या है? कचरा लगा हुआ है। ये क्या है? ये कचरा है। ये क्या है? ये कर्म है। देखिए ये कर्म है, आपको समझना होगा। तो ये कर्म है। हमने झाड़ू लगाया और झाड़ू लगाया या फिर पानी डाल करके इसको धोया या पोछा लगाया तो क्या हुआ? आपका कचरा बाहर निकल गया। अब आप देखिए कचरा बाहर निकल गया यानी कर्म बाहर निकल गए। हमने कर्म बाहर क्यों निकाला? यानी कचरा बाहर क्यों निकाला? आत्मा क्लीन शुद्ध करनी। मैला था, यानी ये कमरा मैला है या फिर हमारी आत्मा मैली है या हमारा कपड़ा मैला है। हमने उसको किस लिए किया? वॉश किस लिए किया? धोने के लिए ना। आप यही समझिए कि निर्जरा कर्म का बाहर निकलना निर्जरा नहीं है। निर्जरा क्या है? निर्जरा हमारी आत्मा की शुद्धि। निर्जरा है आत्मा की शुद्धि। इस बात को आप अच्छे से समझें कि निर्जरा और कोई नहीं है। कर्म बाहर निकल गया वो निर्जरा नहीं है।
निर्जरा क्या हुआ, आपके प्रोसेस भी नहीं है, बल्कि निर्जरा यह है कि आत्मा शुद्ध हो। क्योंकि कचरा को बाहर निकालने के बाद कचरा देख करके हमको खुशी नहीं होगी। खुशी कब होगी? अच्छा कैसे लगेगा, फ्रेश कैसे लगेगा? फ्रेश कपड़ा पहनेंगे तो फ्रेश अच्छा लगेगा, मन अच्छा लगेगा। घर अच्छा साफ किया तो आपको घर अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी ना आपको, अच्छा लगेगा। तो ठीक उसी तरह से वह जो शुद्धि हुई है वह निर्जरा है, वह निर्जरा है। निर्जरा जीव है, निर्जरा अजीव नहीं। आप ये समझे कि जीव अजीव का अगर डेफिनेशन करें कि निर्जरा जीव है या अजीव है, तो निर्जरा अजीव नहीं है, निर्जरा जीव है। राइट, ठीक है। तो ये है निर्जरा। तो हम तपस्या करते हैं और तपस्या से हम अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करते हैं। भगवान से गौतम स्वामी ने पूछा कि तवेण भन्ते जीवे किंचड़े, तपस्या से जीव क्या प्राप्त करता है? तो उत्तर क्या आया? उत्तर यही आया जो हम पहले बोल चुके हैं कि तवेण जीवे बोधाणम जड़े। बोधाणम का मतलब कर्म से वह मुक्त होता है, कर्म से मुक्त होता है। तो इसलिए कर्म से मुक्त होने की दिशा में आत्मा की प्योरिटी को बनाए रखने के लिए जब हम तपस्या करते हैं तो उससे हमारी आत्मा शुद्ध होती है, और शुद्ध होने के बाद में आत्मा की बैटरी पूरी पूरी चार्ज होती चली जाती है। कहते हैं कि लंकेश, कौन? रावण एग्जाम्पल है एक। उनका वो अपने शादी के लिए वो विमान में बैठ करके जा रहा था। रावण शादी यानी पढ़ने के लिए विमान में बैठ करके जा रहा था, तो अष्टापद पर्वत के ऊपर से जाने लगा। उस समय उसका विमान वहां पे रुक गया। देखिए कुछ कुछ ऐसी स्टोरियां नहीं, ये सच्ची घटनाएं हैं जो हमें कुछ मॉरलिटी देते हैं। तो आप देखिए क्या हुआ कि वो विमान वहां रुक गया। रावण के पास में विद्याएं थी, उसने देखा अपने ज्ञान से कि मेरा ये विमान क्यों रुका, कोई रीजन नहीं है, फिर भी क्यों रुका है। तो ध्यान लगा करके देखा, उसके ज्ञान से उसको पता चला, या फिर उसको और किसी सोर्स से पता चला कि इस अष्टापद पर्वत पर गुफा के अंदर एक मुनि साधना कर रहे हैं, और उस मुनि के कारण मुनि ने मेरे इस क्या किया, विमान को रोक दिया है। पता चला कि उस मुनि ने इस विमान को रोका है। और शुभ काम में जाते हैं तो क्या होता है, बीच में रुक जाए तो ऐसा लगता है अब शकुन हो गया, अब शकुन हो गया। लगता है कि नहीं लगता है? कोई अच्छे काम करने के लिए शुरू किया, पैर आगे बढ़ाया, इतने में ठोकर लग गई, क्या सोचेंगे? अब शकुन हो गया, अच्छा नहीं हुआ। तो जो शकुन अब शकुन थोड़ा बहुत तो मानते ही है, मान लीजिए। तो उसने भी क्या सोचा कि अब शकुन हो गया, और बड़ा गुस्सा आया रावण को। उसने सोचा कि पूरा की पूरा अष्टापद पर्वत को उसने उठाया, हाथ में लिया, और वो सोचा कि इसको समुद्र में फेंक दो। ले लिया, शक्ति थी उसके पास में, ताकत थी, उसने हाथ में उठा लिया। और हाथ में उठाने के साथ मुनि के ध्यान था, और उनको लगा कि ये रावण गुस्से में है, क्रोध में है, और ये अभी अभी क्या करेगा, इस पर्वत को पूरा के पूरा समुद्र में डाल देगा। तो मेरे कारण इसको इतना गुस्सा आया है, और इसकी वजह से ये पूरा पर्वत उठा करके फेंक देगा, तो मेरा नुकसान होगा तो कोई बात नहीं। लेकिन इस पेड़, ये पर्वत के आश्रित अनेक जीव है, जंतु है, अनेक पेड़ पौधे हैं, और इतना बड़ा अष्टापद पर्वत जिसको फेंक देगा तो पता नहीं कितने कितने अनंत जीवों की हिंसा होगी, मेरे कारण होगी। इसलिए साथ साथ में ये भी सोचा कि इस संघ की प्रभावना के लिए, जैन शासन की प्रभावना के लिए, उन्होंने थोड़ा सा अपने अंगूठे से उस पर्वत को दबाया, थोड़ा दबाया, और दबाने से वह पर्वत नीचे आने लगा। उठाया था किसने? रावण ने उठाया था, रावण ने हाथ में लिया था। और उस समय उन्होंने जैसे ही उसको दबाने की कोशिश की तो रावण बीच में आ गया। पर क्या देखिए हुआ क्या, क्योंकि रावण के पास में इतनी ताकत थी, कितनी, कहते हैं कि रावण के पास में 65,000 विद्याएं थी। इतनी विद्याएं उनके पास में थी, वो विद्याधर था, उसके पास में इतनी विद्याएं थी
8,000 देव उसकी सेवा में रहते थे। उस रावण को अभी कोई बचाने वाला नहीं था, क्योंकि मुनि उस पर्वत को जैसे ही दबाए हैं तो वो वहीं पे ही क्या हो जाएगा, वो भी वहीं पे दब जाने वाला है। तो उसने फिर से प्रार्थना की, मुनि ने थोड़ा सा हल्का किया अपने दबाव को, थोड़ा सा ऊपर आया, रावण निकला, उसके बाद में वह पर्वत नीचे आया। तो ये ताकत किसकी थी? मुनि की। पर मुनि के पास में की ताकत कहाँ से आई? तपस्या से। ये तपस्या से, यानी तप का इतना प्रभाव है। आप कहेंगे कि समय जी उपवास तो होता नहीं, क्योंकि तप से अपने को मिलता के माने एक तपस्या यानी अनशन से चलेंगे अपन। देखिए तपस्या का सबसे छोटा रूप क्या है? नौकाशी। मैं बहुत बार कहती हूँ कि एक नौकाशी, आपको पता है सबसे छोटी तपस्या है नौकाशी। तपस्या है नौकाशी, यानी उपवास नहीं कर सकते हैं तो नौकाशी नहीं करें, ऐसी बात नहीं है। नौकाशी हर व्यक्ति कर सकता है। आपको पता है कि एक नौकाशी का फल बताया है भगवान ने, वो फल क्या है उसका रिजल्ट क्या है? एक नौकाशी से हमारे 100 वर्ष के भोगे जाने वाले जो अशुभ कर्म होते हैं वो टूट जाते हैं। 100 वर्ष तक भोगते हैं हम कोई अशुभ कर्म को। आप कहेंगे कि क्या हम, हमारे तो 100 वर्ष तो होता ही नहीं, फिर हम अशुभ कर्म तो 100 वर्ष जितना भोगेंगे कहां से? पर ऐसी भाव की बात नहीं है। पता नहीं एक बार का किया हुआ हम कितने भावों तक भोगेंगे, ये भी नहीं पता अपने को। एक बार हमने राग किया, द्वेष किया, हमने पता नहीं कितने भावों तक हमको भोगना पड़ेगा। तो इसलिए कहा गया कि हमारे को बुद्धि है, समझ है, हमें धर्म मिला है, हमको उपदेश मिलता है और हम सब कुछ जानते हैं, तो नौकाशी तो ना छोड़े, क्योंकि नौकाशी तो बिस्तर में आ जाती है, नींद में आ जाती है। रात को सोते, आज हो सकता है सनसेट के समय कोई त्याग ना भी करे, नहीं किए, रात को सोते समय कर लिए। और 24 नौकाशी का फल, ये जो सनसेट के समय त्याग किया हुआ रहता है, सनराइज के बाद में 48 के बाद मिनट के बाद में जो नौकाशी आते हैं वो प्योर नौकाशी है और 24 होता है। लेकिन जो नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, 23 कर लीजिए। रात को सोते समय प्रचकान करके सो जाइए सुबह नौकाशी तक। तो नौकाशी का फल जब इतना बताया है तो आप सोचिए, हम एकासना करते हैं, हम पोषी करते हैं, हम उपवास करते हैं, हम 28 करते हैं, यानी 8 दिन का उपवास करते हैं, और कोई मांस खमन करता है तो उसके कितने कर्म टूटते होंगे। तो ये कर्म की विशुद्धि के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए हम इस तपस्या के माध्यम से हम अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं। देखिए रोटी जैसे हमारे शरीर को चाहिए, ठीक उसी तरह से आप रोज खाते जाइए रोटी में। मतलब बोलते हैं ना, कहा जाता है कि भूख से कोई व्यक्ति नहीं मरता है। ज्यादा मरने वाले लोग किसमें होते हैं? खाने वाले लोग होते हैं। खा करके मरने वाले काफी लोग होते हैं, और भूखे मरने वाले या तपस्या से मरने वाले बहुत कम लोग होते हैं। मरता नहीं है कोई, ऐसे नहीं मरता है। लेकिन तपस्या से हमारे कर्म जरूर टूटते हैं। पर हम तपस्या किस लिए करें, ये हमारा लक्ष्य हमारा स्पष्ट होना चाहिए। तो इसलिए तपस्या के माध्यम से हम आत्मा की बैटरी को चार्ज करें। और सेकंड है, जो मेडिटेशन आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, ध्यान से भी हम अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। पर ध्यान कितना करते हैं और कैसे करते हैं मेडिटेशन? सम्मी जी संडे का दिन फाइनल है या सैटरडे को है, सम्मी जी करवाते हैं मान लीजिए उतना, या फिर हम रोज करते हैं। हमें यह देखना होगा कि हम रोज करते हैं या फिर हम केवल आज के दिन 20 मिनट करते हैं, संडे के दिन करते हैं। क्योंकि टाइम तो दूसरे दिनों में मिलना मुश्किल है, वर्किंग डे रहता है, वीकडे में तो नहीं, मतलब मुश्किल होता है, पर संडे के दिन हम करते हैं। पर आप देखिए ध्यान, कौन सा ध्यान की गहराई में जाने वाला व्यक्ति यहाँ नहीं रहता है, उसे यहाँ की आवाज नहीं सुनाई देती है। उसको यहाँ की आवाज सुनाई देती है, आत्मा की आवाज सुनाई देती है, भीतर की आवाज सुनाई देती है। तो वह जो ध्यान होता है, उतना ध्यान करने वाला व्यक्ति बहुत सारे क्या कर सकता है, कहते हैं कि ध्यान में सिद्धि को भी प्राप्त किया जा सकता है। हम ध्यान तक पहुंचने के लिए, अंदर आत्मा तक पहुंचने के लिए हमें बाहर से चलना पड़ेगा, पहले अपने मन को साधना पड़ेगा।
हमें अपने शरीर को साधना पड़ेगा। शरीर नहीं साधेंगे तो क्या होता है, अगर शरीर नहीं साधा तो बैठ तो गए ध्यान में, पर हमारे कंसंट्रेशन नहीं रहता है, मन का भी नहीं रहता है और शरीर भी स्थिर नहीं रहता है। तो वह ध्यान नहीं, बल्कि ध्यान तो वह उत्कृष्ट कोटि का ध्यान जो भगवान महावीर का ध्यान, जिसको भगवान महावीर जब ध्यान में रहते थे तो संगम कितनी बार भी उछाल करके फेंक दिया तो भी भगवान की का ध्यान नहीं टूटा, मान लीजिए। कहते हैं कि कायोत्सर्ग एक ऐसी विधा है, कायोत्सर्ग आप लोग करते हैं रिलैक्सेशन का प्रयोग, तो रिलैक्सेशन एक ऐसी विधा है कि अगर प्योर आप रिलैक्सेशन करते हो और सही में वास्तव में आप अंदर तक चले गए, तो कहते हैं प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि अगर कायोत्सर्ग में गया हुआ व्यक्ति के ऊपर से ट्रक भी, गाड़ी भी निकल जाती है तो उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। अंदर तक जाने वाले व्यक्ति को बाहर के शरीर में फिर आप कुछ भी कर लीजिए, इसलिए तो कहते हैं ध्यान करने वाला व्यक्ति, उसको एनेस्थेशिया की आवश्यकता नहीं है। वो ऑपरेशन में क्या हो सकता है, ऑपरेशन भी करवा सकता है विदाउट एनेस्थेशिया। हाँ, स्वाध्याय में, ध्यान में, सभी में आता है कि अगर वह वास्तव में कर रहा है, एकदम कंसंट्रेशन उतना ज्यादा उसका है सधा हुआ, तो अगर उसके ऊपर से ट्रक भी निकल जाए तो कुछ नहीं होने वाला है, हाथी भी कुछ ले तो कुछ नहीं होना है, हाथी उठा करके फेंक दे तो भी कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये है ध्यान, इसको कहते हैं ध्यान। ध्यान से कैसे सिद्धि मिलती है। एक सेठ था और सेठ के पास, सेठ की 32 पत्नियां थी। 32 पत्नियों की जब शादियां हुई, मतलब उनके साथ में जब उसकी शादी हुई, 32 करोड़ उसके आना यानी दहेज आया। पर आप पता नहीं इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसके भीतर में वैराग्य हो गया और उसने दीक्षा ले ली। दीक्षा ली, देखिए दीक्षा लेने के बाद में उसने भगवान से पूछा कि भगवान मैं भवी हूं या अभवी। भवी मतलब, भवी मीन्स जो मोक्ष जा सकता है, अभवी मीन्स जो मोक्ष कभी भी नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। भगवान ने कहा तुम भवी हो। कहा मैं कई भवों के बाद में मोक्ष जाऊंगा या निकट में, यानी अभी भी जा सकता हूँ। भगवान ने कहा तुम निकट भवी हो, यानी बहुत जल्दी मोक्ष जाने वाले। भगवान से कहा कि, तो भगवान ने कहा कि देखो तुम अभी भी मोक्ष जा सकते हो, आज भी मोक्ष जा सकते हो, लेकिन तुमको गुस्सा आएगा। क्योंकि केवल ही कह सकते हैं ना ये सभी कि तुम्हें गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, इसलिए तुमको अभी मोक्ष नहीं मिलेगा। क्या मेरे को गुस्सा क्यों आएगा, मैं अलर्ट रहूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा तो नहीं आएगा मेरे को। हो सकता है ऐसा कि मैं सोच लूं कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा तो मेरे को नहीं, मैं अपने गुस्से को दबा सकता हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? वाह, देखो कैसे होता है। आगे चलते हैं, देखिए। तो वो कह रहे मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आएगा तो भी नहीं करूंगा। भिक्षा के लिए, क्योंकि मांस खमण का पालना था और भिक्षा के लिए वो गया, मुनि गए मान लो। क्या हुआ कि एक ब्राह्मण था, उसने मुनि को देखा और मुनि को देखने का, देखो सुबह सुबह इस मोढ़े का मुंह देख लिया, मेरा तो आज पूरा दिन बेकार हो जाएगा। सिर मुंडा हुआ था तो इसका मैंने देख लिया तो मेरा दिन पूरा बेकार हो जाएगा। और संयोग से वो दूर से ये सोच रहा है ब्राह्मण, और उसी ब्राह्मण से ही वह मुनि ने रास्ता पूछ लिया कि भाई अमुक घर में मुझे जाना है, उसका रास्ता कौन सा है। तो उसको आया हुआ था गुस्सा, किसको, ब्राह्मण को। उसने उसको गलत रास्ता बता दिया। गलत रास्ता बताया, इसका मतलब लंबा रास्ता बता दिया। और उस लंबे रास्ते में जा रहा है, एक तो मांस खमण था और ऊपर से भयंकर धूप, और नीचे से पाँव में, पैरों में कुछ पहना हुआ नहीं था, नीचे से धरती तप रही है, ऊपर से आसमान तप रहा है। और उसको आया इतना भयंकर गुस्सा, पूरा दिन घूमने के बाद भी वो घर नहीं मिला, उसको भयंकर आया गुस्सा। और गुस्से में उसने क्या किया, तेजोलेस्या का प्रयोग कर दिया। तेजोलेस्या का प्रयोग किया, पूरे शहर में सभी के पूरा एकदम ऐसा हो गया और सारे जलने लग गए। फिर उसके बाद में वो संभलता है और उसने सोचा, मुनि ने, अरे मैंने क्या किया। उसने अपने तेजोलेस्या को समेटा और समेट करके वापिस शाम को जब भगवान के पास में पहुंचा, भगवान ने कहा, गुरुजी जी आप भिक्षा मिल गई तुमको, रोटी लेकर के आ गए। क्या भगवान, क्या करूं, आपने कहा था आपकी वाणी कभी निरर्थक नहीं होती है, और मेरे को इतना गुस्सा है और मैंने ये किया, इसका प्रायश्चित। भगवान ने कहा 7 दिन तक
तुम स्तंभिनी ध्यान करो, यानी स्तंभवत खड़े होकर के ध्यान करो और यह संकल्प कर लो कि जब तक मुझे केवल ज्ञान नहीं होगा मैं तब तक ध्यान से मुक्त नहीं होऊंगा। तो कहते हैं कि भगवान के कहने से उस मुनि ने ध्यान किया और 7 दिन रात तक खड़े खड़े उसने ध्यान किया और करने के बाद उसको मुक्ति मिल गई, उसी भाव में वह मुक्त हो जाता है। तो आप देखिए, ध्यान से हम अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, तपस्या से कर सकते हैं और हम अपनी साधना से कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही विचारों को विराम। ओम।